हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियांशु सक्सेना और आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो में जो पढ़ चुके हैं उसको रिकॉल करेंगे, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा और इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। वही जो ये तीन कैटेगरीज हैं, जो नंबर्स ये फुलफिल नहीं करते वे इरैशनल नंबर्स होते हैं। मतलब इरैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एक न्यू टर्मिनोलॉजी आती है जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं, फिर चाहे वो रैशनल हो या इरैशनल हो। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स फॉर एग्जांपल 2, -5, -1/2 एंड इरैशनल नंबर लाइक √2, √3, √5 एंड 9। ये इरैशनल क्यों है? क्योंकि इन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी जो वैल्यू रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल √2 ये 1.414, तो यहाँ भी कई डिजिट्स आते हैं, ये एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहती। वैसे ही √3 की 1.7 की कुछ वैल्यू होती है, और आप पाई की वैल्यू तो जानते ही हैं 3.14, लेकिन इसके आगे भी डिजिट्स आते हैं, अराउंड 10 डिजिट्स आते हैं। तो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। वैसे ही रियल नंबर वो भी होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं। इस नंबर लाइन में भी हम देख सकते हैं ये सारे रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं। इनके बीच में हम इरैशनल नंबर भी पॉइंट कर सकते हैं कि इरैशनल नंबर कहां पे हो। तो रियल नंबर, सो दिस इज अ नंबर लाइन जो इनफाइनाइट होती है दोनों तरफ से, और इसका मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। So let's start with question number 1. State true and false. First question. Every irrational number is a real number. हर irrational number क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल आते हैं, तो जितने भी ये नंबर्स हैं क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है, तो आंसर होगा ट्रू। Second question. Every point on the number line is of the form √m where m is a natural number. जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन में वो √m के फॉर्म में है, √m के फॉर्म में है, जहां पर m क्या है? एक नेचुरल नंबर है। m एक नेचुरल नंबर है, मतलब m जो है क्या है? वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। और √m अगर m 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, इसका मतलब m जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही हो सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब एवरी नंबर जो कि नंबर लाइन में है वो √m के फॉर्म का नहीं है, क्योंकि m नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसका मतलब √m भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकती है वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब नंबर लाइन में कभी आ नहीं सकता। तो हर नंबर जो कि नंबर लाइन है वो इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन. एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. हर रियल नंबर इरैशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं, तो हर रियल नंबर कैसे रैशनल हो सकता है? रियल नंबर में दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरैशनल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर रियल नंबर जो है इरैशनल होगा, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरैशनल? इफ नॉट, then give an example of square root of a number that is a rational number. क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरैशनल, यानी अगर मैं बोलूं √2 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या इरैशनल है? बिल्कुल, ये वाला तो है। लेकिन क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल है? नहीं। क्यों? √4 इसकी वैल्यू आती है 2 क्या है? 2 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2 और 1 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या फिर इंटीजर्स हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल नहीं होता। यहाँ पर इरैशनल है, यहाँ पर रैशनल है, यहाँ पे इरैशनल है, यहाँ पे रैशनल है। √4 वो एक एग्जांपल है जहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट 5 को नंबर लाइन में लोकेट करना है, और वैसे ही जैसे रूट 5 को हम लोकेट कर सकते हैं वैसे ही हम रूट 2 और रूट 3 को भी लोकेट कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा नंबर लाइन में रैशनल नंबर जैसे 1 2 0 -1 -2 इन्हें हम लोकेट आसानी से कर देते हैं, लेकिन रूट 2 रूट 5 रूट 3 ये इरेशनल नंबर है, इनके लिए एक अलग मेथड होता है जिसके थ्रू हम उन्हें नंबर लाइन में लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके बीच में 1.5 होगा, लेकिन रूट 2 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसके आगे भी कुछ कुछ होता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है 1 और 1.5 के बीच में कुछ यहाँ होगी, कुछ यहाँ होगी, तो इसे हमें लोकेट करना है। इसके लिए डिफरेंट मेथड होता है, उसके लिए हमें रूलर, पेंसिल और राउंडर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले रूट 2 को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे, फिर हम रूट 2 की हेल्प से हम रूट 3 को लोकेट करेंगे, और फिर हम रूट 5 को नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। इसे करने के लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर एक ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल है बी पे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसका मतलब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम 0 को A मार्क करेंगे और B को, और 1 को B मार्क करेंगे, और राइट एंगल एट B हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका बेस AB है और जिसकी हाइट BC है। यहां पर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1 यूनिट्स। अब हम जानते हैं अगर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो हम यहां पर क्या लगा सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, AB स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2। मतलब AC की वैल्यू रूट 2 है, और हमें किसे लोकेट करना है, हमें रूट 2 को ही लोकेट करना है नंबर लाइन। तो अब हम राउंडर लेंगे, राउंडर का सेंटर रखेंगे पॉइंट A पे, और इसका रेडियस जो है, राउंडर की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगा, हम उसे AC लेंगे। मतलब कुछ ऐसा अगर लेंगे तो दिस इज द रेडियस, और हम एक ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज एन आर्क, और ये पूरा एक सर्कल है। तो अगर ये वैल्यू रूट 2 है तो ये वैल्यू भी रूट 2 होगी, मतलब AD की वैल्यू भी रूट 2 होगी, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल में सारे रेडियस इक्वली होते हैं। तो अगर ये वैल्यू रूट 2 है तो ये वैल्यू भी रूट 2 होगी, और ये क्या मार्क करेगा यहाँ पे, पॉइंट D विल रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ऑन अ नंबर लाइन फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच इज राइट एंगल्ड एट B where AB is 1 unit which is equals to BC and that is also equals to 1 unit. By Pythagoras theorem, the hypotenuse or the AC becomes root 2u. Now, taking A as center with the help of a rounder and radius AC, we'll draw an arc which will mark the number line at point D, where AD is equals to root 2u and D marks the point root 2. अब हमें पता है कि ये AD जो लेंथ है ये रूट 2 है, और ये लेंथ 1 यूनिट्स है, और हम जानते हैं अगर मैं रूट 2 का स्क्वायर करूं और 1 का स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये आंसर आ जाएगा ये आंसर आएगा 3। इस वजह से AC की वैल्यू आएगी रूट। और अगला क्वेश्चन क्या है, हमें लोकेट करना है रूट 3 नंबर लाइन। तो अब हम जानते हैं ये रूट 2 है। अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D पे, कुछ ऐसे, इसे हम पॉइंट देते हैं E, जहां पर DE इज इक्वल्स टू BC विच इज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और हम A और E को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा न्यू ट्राइंगल है ADE, जिसमें उसका बेस AD रूट 2 यूनिट्स है और DE 1 यूनिट है, जिस वजह से AE जो इसका हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू होगी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3। अब हम फिर से राउंडर लेंगे जिसमें हम सेंटर मार्क करेंगे A को और रेडियस मार्क करेंगे AE को, मतलब कुछ ऐसा ये, और हम फिर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब फिर से ये एक पूरा सर्कल होगा, तो अगर ये लेंथ AE है तो ये लेंथ AE जो कि रूट 3 है, तो ये लेंथ भी रूट 3 होगी। क्यों? क्योंकि सर्कल में सारे रेडियस की वैल्यू तो इक्वल ही होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे मार्क करते हैं F। तो हियर F is equals to root 3 units and F mark the root 3 on the number line. अब हमें रूट 5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो हम रूट 5 को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? सिंपल,
अगर मैं इसे 2 ले लूं और इसे 1 ले लूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, ये आंसर आ जाएगा 5। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √5। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। तो इससे हमें √5 पता चल गया कि कब आएगा √5, जब हम बेस को या फिर हाइट को, लेकिन हम यहाँ पर बेस ले रहे हैं, तो बेस को अगर हम 2 यूनिट्स ले लें और हाइट को हम 1 यूनिट ले लें, तो इससे हमें हाइपोटेनस की वैल्यू जो है √5 मिल जाएगी। तो हम फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज AB, तो बेस 2 यूनिट्स है, हाइट 1 यूनिट है, इस वजह से जो AC की वैल्यू होगी वो आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5। फिर से हम राउंडर का यूज करेंगे, A को सेंटर लेंगे और राउंडर को स्ट्रेच करेंगे AC तक। A एज सेंटर एंड रेडियस AC, हमें फिर से आर्क मार्क करेंगे, जो कि वो आर्क नंबर लाइन को मार्क करेगा, कट करेगा, और ये लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ जो है इसे मैं मार्क करता हूं G, ये जो AG होगा ये √5 के इक्वल होगा। सिंपली एक सर्कल है जिसका एक रेडियस हमें पता है, तो हम उस रेडियस से इस नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हैं कि AG की जो वैल्यू वो भी √5 ही होगी। So this is the representation of √5 on number line. Firstly, we have to draw a right angle triangle ABC, which is right angled at B. Now, where AB is 2 units and BC is 1 unit, therefore by Pythagoras theorem, AC value is equals to √5. Now, A as center using a rounder and AC as radius, we mark an arc on the number line which cuts the number line at point G. Here G represent √5 on number line and where AG is equals to √5 units. Please like, share and subscribe this video. See you all in the next one. Thank you.